हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइज, आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट ने इन द ईयर ऑफ 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया है। सबसे पहले तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप लोगों ने मैं तो पता है इसे वन ऑफ द बेस्ट कोर्स नहीं मानता ड्यू का, मैं तो इसे इंडिया के बेस्ट कोर्सेज में काउंट करता हूँ अंडर ग्रेजुएट में इकोनॉमिक्स ऑनर्स को। सो आप लकी भी हैं और काफ़ी हार्डवर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब डबल ट्रिपल हार्डवर्क आप लोगों को करना है। आज का सेशन स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में जो आए हैं 2024 में, स्पेशली उनके लिए है, जहाँ मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर 1 का कोर्स कंटेंट थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बुक्स आप लोगों ने फॉलो करनी है, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए कि आप ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 से ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हुए चलो। ओके, मतलब बिगनर्स को तो ये चाहिए होता है यार कि यार बताओ हमें कि अब हमें पढ़ना क्या। हम ठीक है 11-12 तक काफ़ी चीज़ें पढ़ के आ गए, मैथ्स पढ़ ली, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट सब पढ़ ली। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है या कुछ और भी पढ़ना है? कुछ और नहीं, बहुत कुछ और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को अपना दे दूं। माई सेल्फ राहुल कनौजिया एंड आई हैव बीन गाइडिंग द इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, एमए इकोनॉमिक्स, पीएचडी स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उन सबको आई बीन गाइडिंग दिस फॉर पास्ट अप्रॉक्सीमेटली 12-13-14 इतने टाइम मुझे साल हो गए पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, गाइड करते हुए हर तरीके से। माई मेन फॉटे, मेरे जो मेन पेपर्स हैं पढ़ाने का, दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स में इकोनोमेट्रिक्स। सो ये 3 पेपर में मैं बच्चों को काफ़ी टाइम से गाइड करता हुआ आ रहा हूँ, पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। आज हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे, कोई कहीं कॉलेज में टीचर है, कोई इकोनॉमिक सर्वेंट है, कोई किसी कंपनी में अच्छी इकोनॉमिस्ट पोस्ट पे है, मतलब अच्छी जगह डायरेक्टर लेवल पे है, डेटा साइंस में है, मतलब तेरा n नंबर ऑफ पोस्टेस, मैं बता भी नहीं सकता। बच्चे बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये सब बातें बाद में कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पोस्ट और कैसे कैसे हो गए। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 2024 बैच में जो बच्चे आए हैं। ओके, अब आपका बैच 24 से 27 का रहेगा, 24 to 27, 3 ईयर की रहेगी, 4 ईयर की रहेगी, दैट्स ऑल योर कॉल। वो बात की बात है। अभी प्लीज़ आप लोग ये सवाल ना करें कि 3 साल की करें, 4 साल की करें, पहले आप पहला सेमेस्टर तो करो, आप खुद डिसाइड कर लोगे। ओके, सो जो मेन पेपर आप लोगों ने पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहला पेपर है आप लोगों का इंट्रोडक्टरी एमएमई। इंट्रोडक्टरी एमएमई का बेसिक मतलब है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स, शॉर्ट फॉर्म थोड़ी ज़्यादा चलेगी। ओके, सेकंड आता है इंट्रोडक्टरी एसएमई, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। थर्ड आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ में आपको एक जनरल इलेक्टिव होते हैं जो आप लोगों का चॉइस है सेलेक्ट करने का। आप मैथ्स ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप पॉल साइंस ले सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, मतलब आप कोई कंप्यूटर का पेपर ले सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ चॉइस, इट्स ऑल योर कॉल। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन स्टूडेंट्स को मैथ्स का होता है। उसका रीज़न सिंपल इतना है क्योंकि अगर आप इतनी मैथ्स यहाँ पढ़ ही रहे हो तो इससे इसका सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है, तो कोई एक नए पेपर का बर्डन नहीं पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो सेमेस्टर 1 से डिसाइड करते हुए चलते हैं दैट वी वांट टू मूव टू दिस सिविल सर्विसेज एंड ऑल। तो देखो, आप लोग सोचते हैं मैं पॉल साइंस हिस्ट्री ले लूँगा, मेरी तैयारी अभी से हो जाएगी। यार नहीं हो पाती, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत बर्डन होता है और एक्स्ट्रा ये पेपर आ जाता है और फिर मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है। कुछ को मिल जाता है, कुछ को नहीं। देखो बच्चों, मैं ना प्लीज़ आप लोगों को ना फोर्स नहीं कर रहा, आप लोग कुछ भी ले लो जी में, कोर आपको यही तीनों पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी एमएमई, इंट्रोडक्टरी एसएमई एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, ये 3 पेपर है। जी भी आपको एक तरह से कोर में काउंट हो जाता है, बट इट्स ऑल योर कॉल, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। फाइन, चलिए अब इंट्रोडक्टरी एमएमई, इंट्रोडक्टरी एसएमई, इसमें जो बुक्स आप लोगों ने फॉलो करनी है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इसके लिए जो बुक फॉलो होती है दैट इज हैमंड, इसके लिए जो होती है डिबॉर, इसके लिए मैनक्यू बुक फॉलो होती है। बट आज मैं सिर्फ अपने पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, इंट्रोडक्टरी एमएमई और इंट्रोडक्टरी एसएमई। ओके,
देखो एक बात बताऊं, आप आगे सेमेस्टर 1 में अभी तक जो भी आप आर एस भारद्वाज, आर एस अग्रवाल, जो भी आप टी आर जैन, जिस भी टाइप की बुक्स इंडियन ऑथर्स की पढ़ते रहे, इंडियन ऑथर्स तो होंगे होंगे, बट आप फॉरेन ऑथर्स को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करेंगे। रीज़न बीइंग दैट, क्योंकि हम लोग ना बिल्कुल फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स को, सिलेबस को। आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम बुक्स आपकी फॉरेन ऑथर्स की रहेंगी, जिन्हें हम रीडिंग्स फॉर्म में हम लोग बोलेंगे। जैसे कुछ टॉपिक किसी फॉरेन ऑथर का ले लिया, कुछ टॉपिक किसी फॉरेन ऑथर का ले लिया, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिक्स ऑथर्स की बुक एक लेके, टॉपिक्स लेके एक बुक बना दी। इस तरीके से आपको बुक फॉलो करनी है। फाइन। आप लोग के सेमेस्टर्स में इंटरनल होते हैं, इंटरनल जैसे आप लोग के स्कूल में यूटी होते थे, ठीक है, यूनिट टेस्ट, ऐसे इंटरनल असेसमेंट होती है, फिर फाइनल पेपर होते हैं। ओके, सो पूरा प्रोसेस बिल्कुल वैसा चलता है। बट एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, आप लोग ये सोचो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आके मस्ती करेंगे, देखो मस्ती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मस्ती। मैं अदर कोर्सेज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बट आप लोगों को तो लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव डेज पे भी अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल के पढ़ सकते हैं तो फेयर इनफ है। अभी ऑल्टरनेटिव डेज पे बात कर रहा हूँ, वरना काफ़ी स्टूडेंट सेम के क्या करते हैं, लास्ट बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं, 1 महीने पहले पढ़ते हैं, नहीं हो पाता है। फिर सोचते सेकंड में पढ़ेंगे, फिर सोचते थर्ड में पढ़ेंगे, फोर्थ निकल गया, मार्क्स नहीं आए। ऐसा नहीं करना किसी भी। ओके, सो व्हाट इंट्रोडक्टरी एमएमई में टॉपिक्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँ, मैंने थोड़ा सा डाउनलोड करके रखी हुई है हैमंड के कंटेंट, अभी प्रॉपर नहीं। तो आपको हैमंड के पहले अप्रॉक्सीमेटली 9 चैप्टर करने होते हैं सेमेस्टर 1 में, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में रियल नंबर क्या होता है, और उसके बाद मैथमेटिकल सिंबल्स, ट्रुथ टेबल वगैरह ये सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग। देन वी हैव मैथमेटिकल प्रूफ्स, सेट थ्योरी। पता है आप सबको ना नाम से ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी कि यार नाम है ये तो हमें आता है, 11th 12th में पढ़ा है, बट पिक्चर बहुत अलग है। ओके, जैसे कवर जो कहता है अंदर वो नहीं होता। फाइन, तो इसके टॉपिक जो कह रहे हैं ना, अंदर की कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब समझ जाओ बहुत नहीं है तुम लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करती हुई मैथमेटिक्स से। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी बात रहती है कि यार वी टुक इकोनॉमिक्स, व्हाई वी आर डूइंग सच लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। हर इकोनॉमिक्स का टॉपिक, हर मैथमेटिक्स का टॉपिक मैं इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, हर। फाइन, किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे बेझिझक कोई भी टॉपिक अपने मैथ्स का मेरे को दे सकता है, बोलता सर कनेक्ट करो, मैं कर दूँगा। मतलब जो तुम लोग पढ़ोगे, ऐसा नहीं है नहीं कुछ भी उठा के दे तुम, हाँ, जो तुम लोग पढ़ने वाला मैथ्स। उसके बाद सेकंड में आता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें आप डोमेन, रेंज, ग्राफ्स, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और भी नंबर ऑफ न्यू ग्राफ्स पढ़ोगे, शिफ्टिंग वगैरह। देन लीनियर फंक्शन, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें डोमेन, रेंज, फॉग, गॉफ, वन ऑन टू, ग्राफ्स, लीनियर फंक्शन, मतलब लीनियर इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, लीनियर के डायग्राम कैसे बनाते हैं, और नॉन लीनियर के डायग्राम कैसे बनाते हैं। नॉन लीनियर में पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइन। उसके बाद थर्ड में आता है पॉलिनोमियल, पावर एंड एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इनके रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं। देखो मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगा, ओके, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फोर्थ में सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, लिमिट्स कैसे निकालते हैं, लॉपिटल रूल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। देन मोर ऑन डिफरेंशिएशन, जिसमें कॉम्पोजिट फंक्शन, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये अप्रॉक्सीमेशन, ये 12th वाला नहीं है, काफ़ी नया है ये बच्चों। देन इलास्टिटीज़ वगैरह आती है, ये इलास्टिटी डिमांड नहीं है, इलास्टिटी फंक्शंस की होती हैं। देन यू हैव लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस सीरीज, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मैं आपको कुछ डेमो वीडियोस भी बताऊंगा जो मेरे चैनल पर डली हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। आपको यू कैन अंडरस्टैंड दी लेवल कि क्या लेवल है। फाइन। इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो उसके अलावा इनवर्स फंक्शन थ्योरम, देन एक्सपोनेंशियल एंड लोगारिथम फंक्शन, एंड लास्ट वुड बी सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन, जिसमें मैक्सिमा, मिनिमा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स आता है। तो वैसे तो हैमंड में अप्रॉक्सीमेटली 21 टॉपिक्स हैं इस बुक में, बट आपको सेमेस्टर 1 के लिए पहले 9 टॉपिक पढ़ने, सेमेस्टर 2 के लिए आपको जो पढ़ने पड़ेंगे वो पढ़ने पड़ेंगे 11, 12 नहीं 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12 से 17। और सेमेस्टर 3 के लिए जो अभी 2024 में सिलेबस है, 3 के लिए पढ़ने पड़ते हैं 10, उसके बाद 18, 19, 20, 21। तो ये पूरा मतलब कैटेगरी रहती है इस तरीके से। आप लोग को अगर प्लीज़ कुछ भी थोड़ा सा लेवल अगर एमएमई का जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस डली हुई हैं जो आप देख सकते हो कि किस तरीके का लेवल है। मैंने एक इन इक्वेशन का वीडियो डाला हुआ है, ओके, मैंने एक फंक्शन का वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो हमारे आरएसजी के चैनल पे। आप प्लीज़ चैनल को
इट्स ऑल योर कॉल, सब्सक्राइब करना है नहीं करना, बिकॉज न्यू व्यूअर्स जब आप लोग करोगे तो काफ़ी अच्छा, बिकॉज मेरे चैनल पे जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स से रिलेटेड है, और जो भी नया कंटेंट डलता भी है वो उन्हीं लोगों के लिए होता है। चाहे करियर क्या होगा इकोनॉमिक्स में, टॉपिक्स क्या है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी इकोनॉमिक्स में मैथ्स, स्टैट्स और इकोनॉमेट्रिक्स से रिलेटेड सब कुछ है वो हमारे चैनल पे रहता है RSG क्लासेस पे। इन इक्वेशन हो गया, फंक्शन हो गया, मैंने एक एजमटोट का वीडियो डाला हुआ है, आप लोग प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं। मैंने एजमटोट के बाद और मीन वैल्यू थ्योरम डाला है, आप देख सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। उसके अलावा मैंने रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल डाला है, जिसको शायद मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलूँगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, उसके अलावा मैंने एक जेनसेस इनइक्वालिटी डाला है, वो थोड़ा हाई हो जाएगा तुम लोगों के लिए पहली बारी में देखना, वो जब तक ये सब टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप देख, एक एजमटोट का वीडियो मैंने लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया, मीन वैल्यू, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ये कुछ टॉपिक मैंने डाले हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द हाउआ टू द स्टूडेंट्स। यार एमएमई पढ़ना है। सो कॉलेज में आप आराम से देखिए किस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। वैसे आप जिस भी कॉलेज में गए हैं, चाहे आप श्रीराम में हैं, हिंदू हैं, हंसराज हैं, MLNC में है, वेंकी में है, JMC में, मैत्री में, कहीं भी है, गार्गी KNC कहीं भी है, जाकिर हुसैन, सारे नाम ही ले लिए मैंने, या सोल में भी है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी है, आपको हर जगह हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। आपके सीनियर्स पूछ सकते हैं, सब ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग RSG पे गाइडेंस लेते हैं, पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में जो बुक फॉलो करनी है, डिवॉर जो आप लोगों की है ना यार गाइस, डिवॉर, वैसे डिवॉर के अलावा और भी 2-3 रीडिंग्स आप लोगों ने फॉलो करनी है, बट मेजरली इसको फॉलो करना है। तो इसका जो कंटेंट होता है डिवॉर का, आप लोगों ने जो पढ़ना है, ओके कितने गया, ये रहा। सबसे पहले ओवरव्यू ऑन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सब पढ़ना है। ये 11th वाला नहीं है, हाँ मीन निकालो, मीडियन निकालो, ऐसा नहीं है कुछ, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है, और थोड़ी क्या कंसेप्चुअल स्टैटिस्टिक्स है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी करनी है। देन प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी आई बिलीव जितना आपने 12th में पढ़ा है, आप सोचो आप सिर्फ 10% पढ़ के आए, 90% आपको और पढ़ना है। देन आपके बाद रैंडम वेरिएबल्स आ जाते हैं, प्योरली अ न्यू टॉपिक फॉर यू, रैंडम वेरिएबल्स, जिसमें रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक, ये कुछ नए नए डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पढ़ना है। देन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, PDF क्या होता है, CDF क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं, शायद आप लोग, शायद के सभी के लिए नहीं है। देन जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। तो पहले 5 टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने हैं सेमेस्टर 1 पे, फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और आई बिलीव थोड़ा सा 10 भी, मेरे ख्याल से 9 ही है, एक मिनट में चेक कर लूँ, 6, 7, 8, 9, हाँ 9 तक आप लोगों ने पढ़ने सेकेंड सेम में। तो 2 सेमेस्टर ये आपको स्टैट्स पढ़नी है अभी, जो टिल 2024 का सिलेबस मेरे पास है। ओके, सो पहले से 5 टॉपिक आपके सेमेस्टर 1 के स्टैट्स के लिए कुछ जो आप मेरी डेमो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पे डली हुई हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियो है रैंडम वेरिएबल की, ये तुम सबके लिए नया टॉपिक है, आपको बताएगा कि कितना कुछ अच्छा लेवल है। और मुझे पता है काफ़ी 12th के टॉपर भी आए होंगे, तो प्लीज़ एक ये वीडियो ज़रूर देखना, बेस थ्योरम का हमारे चैनल पर डला हुआ है RSG क्लासेस पे। ओके, दीज आर फ्यू डेमो वीडियोज़ फॉर यू, जो कि आप लोग देख के हम तक पहुँच सकते हैं। बाकी अभी तो सबसे पहला हफ्ता जाओ, कॉलेज को एंजॉय करो, देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ लोग अगर शायद कॉलेज के 1-2 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो गए, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए, आप तब भी हम तक रीच आउट कर सकते हो। ओके, सो अच्छा कोर्स आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को मिला है। इस कोर्स की रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करने का मतलब पढ़ाई करो, शुरू से पढ़ाई करो। ओके, अच्छा स्कोर करो। अगर ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, इवन सेमेस्टर 1 में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तो मोरल डाउन होगा और आगे के सेमेस्टर भी आपको परेशान करेंगे। यार आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत बहुत मैटर करते हैं आपके आगे के करियर के लिए। सो बी सीरियस, पहला हफ्ता एंजॉय कर लो। ओके, आई होप काफ़ी आपके डाउट्स मैंने क्लियर किए हों। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स नहीं हो तो कमेंट में भी लिख सकते हैं आप लोग, और अगर कमेंट पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं चाहिए, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, सॉरी, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। जितना हो सके इसे अपने कॉलेजेस में इस वीडियो को शेयर करो, हम्बल रिक्वेस्ट, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1।
थैंक यू सो मच गाइज, नमस्ते, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।